बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू राबिया किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार से जिंगर फ्राइज़ की रेसिपी लेके आई हूँ। ये इतने क्रिस्पी बनते हैं। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। 4 मैंने आलू लिए हैं जिसे छील के मैंने वॉश कर लिए हैं। हम अपने आलू की इस तरीके से कटिंग करेंगे, थोड़े मोटे टाइप के, और पूरे आलू की इसी तरीके से हम कटिंग कर लेते हैं। आपकी आसानी के लिए एक मैं काउंटर के ऊपर रखूँगी और नाइफ़ से हम इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे एक एक करके। और ये देखिए, थोड़ा इस तरीके से मोटा शेप रखेंगे इसका। अब मैं 3 को रख के सारे आलू की इसी तरीके से कटिंग कर लेती हूँ, ये देखिए। और अब हम अपने आलू को धोएंगे नहीं, इसी के अंदर हम सीजनिंग करेंगे। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा, और इसी के अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून चिकन पाउडर। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी मज़ेदार करने के लिए हम डालेंगे इसके अंदर 2 अंडे। अगर आपकी फ्राइज़ कम है तो बिल्कुल आप इसके अंदर 1 अंडा डाल सकती हैं। 1 अंडे को स्क्रैप कर दीजिएगा। अब हम इसके अंदर डालेंगे मैदा। मैदा डालते हुए हम एहतियात करेंगे कि एकदम से हमें मैदा नहीं डालना। अभी मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून डाला है और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। जैसे हमारे आलू को मिक्स करते हुए मैदा गायब हो जाएगा, फिर हम दोबारा से इसके अंदर मैदा डालेंगे। 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैदा जा चुका है। अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेते हैं। फिर देखिए, अब हमारा मैदा गायब हो चुका है। इसी के अंदर ये 3 टेबलस्पून मैदा गया है। दोबारा से हम इसे मिक्स करेंगे। पूरे इसके अंदर 4 टेबलस्पून हमने मैदा डाला है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। साइड पर मैंने ऑयल भी गरम रख लिया है। अच्छे से हमारा ऑयल गरम हो चुका है। इसके अंदर हम एक एक करके फ्राइज़ डालेंगे। एक के ऊपर हमें एक नहीं डालना, बिल्कुल अलग अलग इस तरीके से डालेंगे, वरना आप एक साथ मुट्ठी भर के डाल देंगे तो ये गुठला सा बन जाएगी। इस तरीके से हम डालेंगे अलग अलग बिल्कुल, और 1 से 2 मिनट के लिए इसे हम डाल के छोड़ देंगे। जब ये कोटिंग पकड़ लेगी तो इस तरीके से हल्के हल्के से स्पून डालेंगे। फिर इसके साइड को हम चेंज करते रहेंगे, उथल पुथल करेंगे। आप देखें कितनी क्रिस्पी हमारे आलू की फ्राइज़ तैयार हो रही हैं, और ज़बरदस्त से ये हमारे तैयार हो चुकी हैं। क्रिस्पीपन आ चुका है इसके अंदर, और आलू भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इसे स्ट्रेटनर के अंदर निकाल लेते हैं हम, और सबको निकालने के बाद दूसरा बैच भी हम अच्छे से इसके अंदर एक एक करके डालेंगे। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार सी बनती है। अब हम इसको एक डिश के अंदर निकाल लेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मुझे लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी के ऊपर हम डालेंगे 1 टीस्पून जितना चाट मसाला। जितना आपको चाट मसाला पसंद है आप बिल्कुल डाल सकती हैं इसके अंदर। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़ेदार सी बनी है ये। इंशाअल्लाह मैं आपके लिए ऐसे ही न्यू रेसिपी लेके आती रहूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा, मुझे, मेरे फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।